Hello, Standard Kids. How are you? I hope you all are fine. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 और 2 जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। आज मैं आपको वर्कबुक आपको कंप्लीट करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 का जो है हु विल डू दिस की एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ। तो आपको आपकी वर्कबुक इसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter in the provided against each question। ठीक है, तो हमको ये एक ऑब्जेक्टिव है और इसमें राइट पर हमें टिक करना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फर्स्ट है वेयर शुड बी रिलीज डर्टी वाटर। गंदा पानी हमें कहाँ पर निकालना चाहिए या बहाना चाहिए। ए में इन पब्लिक ग्राउंड, बी इन कोर्टयार्ड, सी इन गटर, डी इन वेल। यानी कि पब्लिक के मैदान में जहाँ पब्लिक आती है, दूसरा घर के आंगन में, तीसरा गटर में और चौथा कुएं में। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सेकंड है वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज। हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए। ए पब्लिक प्लेस, बी इन डस्टबिन, सी इन कोर्टयार्ड, डी इन लॉन। तो इसका राइट आंसर है इन डस्टबिन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है। थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी जगह है जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ए स्कूल, बी गार्डन, सी होम, डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इनमें से करेक्ट आंसर है सी होम। हमारा घर है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ हमारी चीज़ है। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज गुड फॉर कंजर्वेशन फॉर एनवायरनमेंट। ए मेक पब्लिक प्लेस डर्टी, डू प्लांटेशन, सी थ्रो गार्बेज एनीवेयर एंड डी बर्न क्रैकर्स दैट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नॉइज। तो इसका आंसर है बी डू प्लांटेशन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि कौन सी हैबिट अच्छी होती है जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सही रहेगा, कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो प्लांट करना, पेड़ पौधों को लगाना सबसे अच्छा इसका तरीका होता है। फिर है 5 अमीर हैड फॉलोइंग हैबिट विच अमंग द फॉलोइंग हैबिट इन हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। उसमें से ए है अमित ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, बी अमित वाटर द प्लांट ग्रोइंग इन हिज हाउस, सी अमित डज नॉट defecate इन द ओपन एंड डी अमित प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन एंड थ्रो देम आफ्टर स्मेलिंग। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है डी। ये जो कौन सी हैबिट है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है वो है डी वाली, कि फूलों को, पेड़ों की लीफ को बिना ज़रूरत के अननेसेसरली तोड़ना नहीं चाहिए। उससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है और गंदा दिखता है। ठीक है। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पूरे कम्प्लीटली बता दिए। अब आगे बढ़ते फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। फर्स्ट में आएगा टू डैश ट्रीज, ट्रीज एंड एनवायरनमेंट इज अवर ड्यूटी। इसमें प्रोटेक्ट आएगा PROTECT, यानी कि पेड़ पौधों को बचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेकेंड है वी मस्ट ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। हमें जितना भी कूड़ा कचरा जो कुछ भी होता है वो सब हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। सी है द प्राइमरी स्कूल ऑफ विलेज इज डैश प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो गांव की क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर है ऑन द फेस्टिवल ऑफ डैश वी मस्ट नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स दैट हैव लाउड नॉइज। हमको दिवाली पर ऐसे फायर क्रैकर्स, ऐसे बम पटाखे नहीं चलाने चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो कब होता है, दिवाली पर हम जब बम पटाखे चलाते हैं तो कुछ लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, बीपी वाले लोग होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले, उनके लिए ये बहुत डेंजरस रहता है। छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है।
फायर क्रैकर्स, और उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है। 5 है वाटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको अगर हम सेव कर लेते हैं तो उससे उसको हम खेती बाड़ी में और दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं और पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करा दिए मैंने। फिर थर्ड है मेक अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड द क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट में आएगा वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, और इसका ये है राइट आंसर, यहाँ पे हम लगाएंगे राइट का टिक। फिर है प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रोन एनीवेयर, प्लास्टिक के कचरे को हमें यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए, तो ये है रॉन्ग। फिर है ईटिंग जंक फूड सोल्ड इन द मार्केट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये जो जंक फूड होता है बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये है राइट। फिर है फोर्थ कटिंग ट्रीज इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, ये है रॉन्ग। पेड़ों को काटना हमारे एनवायरनमेंट के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर है रॉन्ग। फिर है वाटर टैप ऑफ द विलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, गांव का जो नल होता है वो सबकी वो होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये होगा राइट। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन येस और नो। इसमें ये जो कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमें उनके आंसर बोलने हैं। फर्स्ट है डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, क्या आप कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालते हो? उसका आंसर है येस। सेकेंड है डू यू यूज़ द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करते हो कि खेतों में जाते हो, ओपन एरिया में जाते हो? नहीं, हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? येस। 3 है डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और इसका आंसर है येस। 4 है डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक, इसका भी आंसर है येस। और लास्ट है हाउ मैनी ऑफ योर आंसर आर येस, तो हमारे सभी आंसर येस में हैं, तो मीनिंग ऑल माई आंसर आर येस। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलोड। इसमें हमारी कौन कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज होती है? उसमें है आंसर में 1 है नेवर स्पिट हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जो थूकने की आदत है वो हमें छोड़नी चाहिए, उससे हमारा शहर, हमारा गांव, हमारे घर के आसपास का एरिया, पब्लिक प्रॉपर्टी गंदी होती है, कभी भी यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। ठीक है। सेकेंड है वी मस्ट बाथ एवरी डे, हर रोज़ हमें नहाना धोना चाहिए, नहाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर है 3 वी मस्ट वेयर वॉश एंड क्लीन क्लोथ एवरी डे, हमेशा हमें साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। सफाई में हमारा जो होता है हमारा मूड भी अच्छा रहता है और हमको बीमारियां भी नहीं होती, तो हमें साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। 4 है वी मस्ट नॉट थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन, गंदा पानी कभी भी ओपन एरिया में हमें बहाना नहीं चाहिए, उससे दूसरे लोग भी मतलब बीमार हो सकते हैं। ठीक है। फिर है 5 वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह हमको जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है और हमारा सभी काम टाइम पर पूरा हो जाता है। 6 नंबर है वी मस्ट नॉट ईट फूड केप्ट इन ओपन, खुला रखा हुआ खाना हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए, खुले हुए खाने पे बैक्टीरिया, मक्खी, मच्छर बैठ सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर है 7 नंबर वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट हेयर एंड देयर, हमें कचरा कूड़ा जो भी गंदगी होती है वो यहाँ वहाँ फेंकना कभी भी नहीं चाहिए, हमेशा ढके हुए डस्टबिन में डालना चाहिए और डस्टबिन को ऊपर से ढक्कन लगा देना चाहिए। ठीक है। फिर है 8 नंबर वी मस्ट नॉट डिफिकेट इन द ओपन, कभी भी ओपन एरिया में जो कुछ
कुछ लोग शौच क्रिया करते हैं, मल मूत्र करते हैं, कभी भी उनको मतलब ओपन एरिया में गंदगी करनी नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों को भी ओपन एरिया में ही टॉयलेट करवा रहे होते हैं और गंदा करवाते हैं, वो अच्छी हैबिट नहीं होती है। फिर है वी मस्ट कीप क्लीनलीनेस नियर पब्लिक टैप्स। हमें हमेशा पब्लिक जो सार्वजनिक रूप से जो भी नल होता है या फिर हैंडपम्प होते हैं, कुएँ होते हैं, उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमको और दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। कभी भी गंदगी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जो आज का हमारा जो भी चैप्टर है वो मैंने आपको यहाँ तक उसकी एक्सरसाइज करवा दी है वर्कबुक में। इसको आपको भी आपकी वर्कबुक में अच्छे से राइट डाउन करना है, ठीक है, और उसको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं। घर पे आप अपनी स्टडी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माय अनदर वीडियोस, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।